तरीके से उसको साबरमती से लाते वक्त पुलिस के अरेंजमेंट किए गए थे। और जब पुलिस ने यह स्वीकार किया था कि असद का जब इनकाउंटर हुआ था, तो पुलिस ने यह स्वीकार किया था कि असद अतीक अहमद को छुड़ाने की फिराक में था। तो भी करके किसी भी तरह का आक्रमण करके पुलिस पर अतीक अहमद को छुड़ाने की फिराक में था। वैसी स्थिति में अतीक अहमद की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए थी, क्योंकि कुछ गैंगस्टर उसको छुड़ा के भगाने की फिराक में थे। लेकिन यहां क्या होता है, आप देखिए, क्राइम सीन पर ले जाया जाता है जानबूझ के रात में ले जाकर करके और 10:30 बजे उसको मेडिकल के लिए लाया जाता है। और मेडिकल से बाहर निकलने के बाद उसको मीडिया कर्मी के सामने ओपन छोड़ा जाता है, बिल्कुल ओपन, इसलिए कि ये प्री प्लान था और प्री प्लान करके ये मर्डर करनी थी। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हत्यारे भी शायद पुलिस के साथ ही आए होंगे, क्योंकि जब अतीक अहमद पर इसके पहले चप्पल फेंके गए, बोतल फेंका गया, तो उस वक्त से पुलिस को सतर्क हो जाना चाहिए था। उसके 200 मीटर 150 मीटर के अंदर किसी को आने नहीं देना चाहिए था। और ये पुलिस का कौन सा प्रचलन है कि जिस व्यक्ति को तुम इतना बड़ा डॉन, इतना बड़ा माफिया बोल रहे हो, उसको इतनी आसानी से मीडिया के सामने खड़ा कैसे कर रहे हो उस समय में, जो इतना दुर्दांत है कि उसको भगाने के लिए बड़े प्लानिंग पर प्लान रचा जा रहा है, फिर उसको आपने इतना खुले रूप से मीडिया के सामने कैसे लाया। ये पूरी प्लानिंग थी स्टेट की मारने की। और इसके पीछे मैं आपको बता दूं सिर्फ एक मकसद है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम का जो ये विवाद है ये और भी बड़े प्रचंड रूप में आगे बढ़े, जिससे कि बीजेपी जो 2024 में जो उस फंसती हुई दिखाई दे रही है। किस बात पे? तो मोदी पहली बार करप्शन के केस में फंसे हैं, पहली बार उनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा है और विद प्रूफ एक तरह से कहिए लगा है, और वो की जांच से भाग रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, दौड़ के भाग रहे हैं। और उस पर से उनके ऊपर जो डिग्री का मामला है, जो उनके बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री का या एमए की डिग्री का मामला है, ये दोनों ही मामले आज मोदी के गले की हड्डी बने हुए। और ऐसी स्थिति में एक प्लान रचा गया है पूरे भारतवर्ष में कि अब अगर चुनाव को मोड़ना है तो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ही मोड़ा जा सकता है। कर्नाटक में जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी लूज कर रही है, ऐसा संकेत मिल रहा है। देखिए, तो ये सारे ये भी तो हो सकता है राजीव मिश्रा जी कि यहाँ पर ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि हो सकता है कि अतीक के दुश्मन ने अतीक को खुलासा ना करे, इस वजह से इस चीज की प्लानिंग की हो या फिर साजिश रची हो। देखिए, अतीक के दुश्मन ने रची हो, उसके किसी पुराने दुश्मन ने रची हो, या जिसका किसी का हत्या हुआ होगा उसके किसी भाई ने रची हो, लेकिन ये कोई भी साजिश किसी ने भी रची हो, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस। जब पुलिस यह मान के चल रही है कि अतीक को भगाने का प्रयास किया जा सकता है, फिर वैसी स्थिति में अतीक को इतना ओपनली कैसे मीडिया के सामने आप रखते हैं? और उसके बाद गोली चलाने वाले जब जैसे ही आते हैं वैसे ही पुलिसकर्मी पीछे हट जाती है और गोली चलाने का भरपूर मौका दे देती है, और मौका देने के बाद आसानी के साथ उनको कमर से पकड़ लेती है। ये जो सिचुएशन है ये कहता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। और मैं आपको बोलता हूं, अगर अतीक के परिवार में या अतीक के किसी समर्थक में अगर कुछ मतलब अगर उनको कुछ भी प्यार है अतीक और अशरफ से, तो उनको सबसे पहले किसी पुलिस स्टेशन में जहां पर यह घटना हुई है वहां जाकर के प्रयागराज के कमिश्नर और जितने भी पुलिस अधिकारी इनकी सुरक्षा में लगे हुए थे उनके खिलाफ हत्या की साजिश और हत्या में सहभागिता मतलब 120 बी और 34 के अंतर्गत पहले हत्या का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। और ये हत्या का मुकदमा अगर वो दर्ज नहीं कराएंगे, सिर्फ योगी जी क्या डिसीजन ले रहे हैं उस पर निर्भर करेंगे, तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति स्थानीय पुलिस स्टेशन जहां क्राइम हुआ वहां जाए और सारे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कमिश्नर से लेकर के जितने भी इनकी सुरक्षा में लगे हुए थे उन पर हत्या की साजिश और हत्या में सहभागिता का मुकदमा दर्ज कराए, क्योंकि न्यायालय तभी सुनती है जब मुकदमा दर्ज होता है। तो मुकदमा दर्ज किया जाना बेहद जरूरी। और दूसरी चीज कि कल सुप्रीम कोर्ट खुलने वाली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि चूंकि उन्होंने अपनी रक्षा को लेकर के अतीक ने
सुप्रीम कोर्ट पे गुहार लगाई थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका सुमोटो कॉग्निजेंस लेगी और निश्चित तौर पर जो सवाल मैं खड़े कर रहा हूं उन सवालों का जवाब भी पुलिस प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट जरूर मांगेगी। क्योंकि मैं तो बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, आपने देखा होगा निशा जी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अतीक के सारे वीडियो निकालिए, तो अतीक को अभी तक इतना ओपनली कभी भी मीडिया के सामने नहीं रखा गया। वैन के अंदर से ही वो बोलते थे जो भी बोलते थे। लेकिन 10:30 बजे रात में प्रयागराज में उस दिन अतीक को और ओपन रखा जाता है जब उसके बेटे का इनकाउंटर होता है और उसी दिन उसका दफन। अतीक की हत्या, उसके बेटे का जो एनकाउंटर किया गया, उनके भाई की हत्या, ये क्या भाजपा को या योगी सरकार को हिंदू वोटर्स जो है वो और उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे इसके बाद? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो इस वक्त लहर चल रही है, रीता सिंह जी आप भी सुनिएगा, सोशल मीडिया पर जो इस वक्त लहर चल रही है वो कुछ उसी तरफ इशारा कर रही है। नहीं, देखिए, आपको मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके के सोशल मीडिया में मैसेज चल रहे हैं और जिस तरीके से योगी जी को इसका पूरा कर्णधार बताया जा रहा है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि स्वयं बीजेपी के लोग भी यह मान रहे हैं कि यह स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है और योगी जी इसके पीछे हैं। ये पूरा उनके जितने समर्थक हैं बीजेपी के, उनसे यह मालूम चल रहा है, उनके जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं वो यह बता रहे हैं कि यह योगी स्पॉन्सर्ड मर्डर है। तो योगी स्पॉन्सर्ड मर्डर है, तो मुझे लगता है कि अगर इस समय भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर इस पर खामोशी साधते हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्वयं चाहते हैं कि भारत में संविधान का राज खत्म हो और इस तरह के योगी और मोदी का राज शुरू हो, जिनको न तो संविधान